अब तक जिस तरह पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और हमलों की जो खबरें सामने आ रही हैं, बीते 5 दिनों में 5 जिलों में खाकी पर अब तक हमले हुए। ये अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद, मुंगेर, मधुबनी। तो इससे आप ये समझिए कि अलग अलग जगहों से आप बिहार की ही ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किस तरह खाकी पर लगातार हमले हुए हैं। और ये बीते 1 महीने के भीतर के हमले हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जगह बिहार के, भागलपुर हो, मुरादाबाद हो या फिर मुंगेर हो, साथ ही मधुबनी में भी हमने आपको इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी दी कि किस तरह, और अररिया में भी, यहां अलग अलग जगहों पर बिहार में इस वक्त हमले की खबरें सामने आई कि ग्रामीणों की ओर से पत्थरबाजी कर दी गई पुलिसकर्मियों पर। कहीं उन पर धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उनके सर पर चोट तक इतनी गहरी कर दी गई कि पुलिसकर्मी की जान बचाना भी भारी पड़ गया। कई पुलिसकर्मी जहां अपनी जान गंवा बैठे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह जो हादसे अब तक हो रहे हैं, जिस तरीके से इसे हादसा खैर नहीं कहा जा सकता है, इसे हत्या कहना ही उचित होगा, क्योंकि अगर आप जानबूझकर किसी पर पत्थरबाजी करते हैं, आपको पता है कि अगर एक भी पत्थर किसी के सर पर लगता है तो उसकी जान भी जा सकती है। बावजूद इसके ऐसे जब हमले होते हैं तो इसे हादसे का नाम देना उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो इस पर हमसे बातचीत और चर्चा करने के लिए सारिका पासवान जी, प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ चुके हैं, और राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश पोद्दार जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि सरकार इस वक्त जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाली है बिहार में, लेकिन बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए तिवारी जी, बिहार में सुशासन की सरकार है और हमारी जिम्मेदारी भी है। हम जिम्मेदारी के साथ किसी भी अपराधी को पकड़ने का काम करते हैं। कोई भी अपराधी हो, पहले पकड़ते हैं, बुलडोजर से उसका घर ध्वस्त करते हैं, फिर और उनको कहीं ना कहीं इनकाउंटर करना पड़े तो इनकाउंटर करना पड़ता है। उनके घर में तजवीज देते हैं, 24 घंटे के अंदर उनको जेल के सलाखे में भेजने का काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, पहले वाली सरकार नहीं है जो 15 साल पहले वाली सरकार थी। आज सारिका जी हमारी बड़ी बहन बैठी हुई है, हाई कोर्ट ने इनको 5 अगस्त 1997 में पटना हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी कि आप जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जंगल राज हैं की तरफ हैं। लेकिन हम लोगों का सुशासन की सरकार है, सुशासन के साथ बिहार को किसी भी अपराधी हो, कोई भी नहीं बख्शे जाएंगे, किसी को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करते। ठीक है, सारिका पासवान जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ। सारिका जी, अब आपने सुन ही लिया, राकेश जी तो ये कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, जबकि अब तक इतने हमले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है बिहार में और हम बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई भी होगी जिन लोगों ने हमले किए। देखिए, खून से लदी हुई वर्दी के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा घृणित और दुखद कोई बात ही नहीं हो सकता है। 5 दिनों में 5 जिलों में अलग अलग घटनाओं में पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है, और मुझे लगता है कि ये काफी है बताने के लिए बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है। जो नीतीश कुमार जी कहते थे सुशासन की सरकार, काहे का सुशासन की सरकार भाई? ये तो दुशासन की सरकार है, ये तो भड़ंत सरकार है भाई। जिस प्रदेश में प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला वर्दीधारी पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की आप स्थिति देख लीजिए। बिहार में आज जो स्थिति है, अपराधी जो है सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, जो बिहार में तरह तरह के कारनामों को, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े आज देखिए डीएसपी के घर में चोरी हो गई, आरा में देखिए बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई। इसके अलावा देखिए अररिया में पुलिस की टीम पर किस तरीके से अपराधियों ने हमला बोला और एक एएसआई की वहां हत्या कर दी गई। इसके अलावा मुंगेर में आप देखिए विवाद सुलझाने गई थी पुलिस, वहां भी उनके ऊपर हमला हुआ और वहां भी एक एएसआई की मौत हो गई। समस्तीपुर में पुलिस टीम पर वहां के लोगों ने पथराव किया, और ऐसी घटनाएं अलग अलग जिलों में लगातार और निरंतर हमें सुनने को मिल रही है। और आज महोदय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइव चैनल में बैठ के बोल रहे हैं कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने, सारिका जी, आज फिर से हमला हुआ है मुंगेर में।
पुलिस कर्मियों पर। बिल्कुल, मुंगेर में आज ये दोबारा घटना हुई, इसके पहले भी मुंगेर में घटना हुई थी और आज देखिए मनोबल देखिए कितना बढ़ा हुआ है कि उसी घटना को दोबारा अंजाम दिया गया। इसलिए मैं कह रही हूँ तो शासन की सरकार नहीं है यहाँ पे, और आज हमारे भाई जो है वो बैठ करके 2005 की घटना को याद करा रहे हैं, तो मैं उनको बोलूंगी कि एक बार जरूर पढ़ लें और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें कि बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने बात बोला था या वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों के बारे में बात बोला था। तो बिना आप जानकारी के अभाव में ये लोग जो जिस तरीके से दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना दामन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज जनता समझ गई है कि आखिर इन तमाम अपराधों के पीछे कौन है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे 2 जिलों में शराब पी करके शराब तस्करों के पीछे गई है पुलिस और उनको खदेड़ा गया है। तो 2 कलई तो खुल गई आज बिहार सरकार की, जो बिहार सरकार करती है कि बिहार। राकेश जी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं क्योंकि आरोप की लिस्ट जो लिस्ट है आपने वो बहुत लंबी कर दी है, तो एक बार राकेश जी को भी सुन लेते हैं। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े आरोप तो आप पर मढ़ दिए गए। देखिए सुरभि जी, मैंने कहा 5 अगस्त 1997 की बात कही तो हमारी बहन 2005 में चली गई। मैं 1997 की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने फटकार लगाने का काम किया। चलिए पुरानी बातों को छोड़ते हैं, मैं नई बातों को करना चाहता हूँ। गुड्डू यादव को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, प्रशासन ने पकड़ने का काम किया। इनकाउंटर के माध्यम से उसको पैर में गोली मार के पकड़ने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूँ गुड्डू यादव कौन है, अभी जांच चल रही है। कहीं ना कहीं गुड्डू यादव इनके ही कार्यालय के आगे पीछे घूमने वाले लोग मिलेंगे। जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं इनके कार्यालय के आगे पीछे घूमते हैं, जो जिन्हों का इन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि बिहार में दंगा करो, फसाद करो, कहीं ना कहीं माहौल खराब करो और सरकार को बदनाम करो। लेकिन सरकार मुस्तैदी के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ सभी प्रशासन के लोग पकड़ने का काम करते हैं। जितने भी माफिया पकड़े जाते हैं इनके ही इर्द गिर्द घूमने वाले सारे लोग हैं। मैंने कहा गुड्डू यादव की बात की, गुड्डू यादव आपके सामने पकड़े गए हैं, जांच हो रही है। गुड्डू यादव कहीं ना कहीं इनके ही आमने सामने पकड़े जाएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पकड़े जाएंगे, लेकिन आपने ये भी कहा कि उनके समय में तो जंगल राज था। क्या आप आज के समय को जंगल राज नहीं मानते हैं? जो अब हो रही हैं चीजें बिहार में, और बिहार में क्योंकि चुनाव भी है बहुत नजदीक, तो आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से ये घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि मुंगेर का मामला अभी थमा नहीं था सर, आज एक और नया मामला सामने आ गया मुंगेर से ही, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता भी आपसे सवाल पूछेगी? चुनाव का समय है, अगर कानून व्यवस्था इतनी लचर नजर आएगी तो फिर सरकार पर किस बात का भरोसा रह जाएगा लोगों को? देखिए सुरभि जी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने चुनकर हम लोगों को भेजा है, सत्ता में भेजा है, आशीर्वाद दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी को बख्शती नहीं है, किसी को आशीर्वाद नहीं देती। हमारी सरकार पकड़ने का काम करता है, जेल भेजने का काम करता है। तो यही है हमारी सरकार, इन लोगों की सरकार नहीं है। इनके ही माफिया सारे हैं, चाहे शहाबुद्दीन की बात कर लें, चाहे प्रभुनाथ सिंह की बात कर लें, चाहे 12 नरसंहार इन्होंने करवाया बिहार के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारी लिस्ट है। लालू की लीला बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं आपके सामने रख, कभी समय मिलेगा तो आप समय दीजिएगा, मैं लालू की लीला, पूरी 15 साल की लीला इन लोगों का मैं बता दूंगा कि कितने माफिया थे, किस तरह के इन लोगों ने काम किया। ठीक है राकेश जी, आपसे थोड़े ज्यादा सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त सत्ता में आप है, तो इसीलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और ये मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी क्योंकि आपने 15 साल पहले का जिक्र किया, 1957 का हवाला आप दे देते हैं, कभी कभी आप लोग 2005 से पहले की भी तस्वीरों को आप सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो सर मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि हर बार हम पहले की सरकारों ने क्या किया उस पर क्यों विचार विमर्श करते हैं या उस पर क्यों जोर देते हैं? अगर आज आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप इतना ही मजबूत कानून व्यवस्था तो रखेंगे कि कानून अपने आप को तो पहले प्रोटेक्ट कर ले, पुलिसकर्मी अपने आप को तो सुरक्षित महसूस करा ले, तब तो वो आम जनता की सेवा में लगेंगे। सुरभि जी बिल्कुल ठीक है, आप सही पूछा। मैं कहता हूं कि हम लोगों ने बिहार के अंदर काम किया है। 96% सुधार करने की बात कही कि 15 साल के उनके कार्यकाल का और 15 साल एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट में नीति आयोग का हो, चाहे किसी भी डेटा को आप निकाल के देखिए कि बिहार की सरकार ने स्वास्थ्य हो, चाहे अपराध हो, किसी भी मामले में 96% शिक्षा के मामले में हम लोगों ने सुधार किया है। तो सुरभि जी
ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 15 साल के लिए इसलिए बात करता हूँ, इतिहास हम लोगों को बताना पड़ता है। इतिहास नहीं रहेगा तो हम अपना जीवन नहीं आगे जी पाएंगे। इतिहास का मतलब होता है इति जो और बीती, जो अभी हो रहा है और पिछला हो रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे कि हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं। इतिहास इसे ही कहते हैं। आज इतिहास नहीं होता तो हम लोग मानव को मानव नहीं समझते, इतिहास नहीं होता तो हम लोग भगवान को नहीं मानते। इतिहास तो हमें बताना ही पड़ेगा। 5000 वर्षों का इतिहास हम लेके चलते हैं, तो आज तो हम तो 15 साल पहले के लिए लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको नहीं बोलना चाहिए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। जिनका घर खुद शीशे का हो, पत्थर दूसरे घर पे नहीं मारते हैं। पहले तो इनके घर के अंदर जो रवैया था इन लोगों की, चाहे साधु यादव की बात कर लें, चाहे इनके यहाँ के रोनिया आचार्य जी के ऊपर कितने मामले, तेजस्वी प्रसाद, पूरा का पूरा परिवार पटियाला कोर्ट से जमानत पे चल रहा है, पैरोल पे चल रहा है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोग इनको कहते हैं कि अपराधी हैं। जेल पे पैरोल पे लालू जी चल रहे, तो ये हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता के सामने सारी बातों को रखते हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सुरभि जी बार बार इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने रवैये को सुधारिए। अब विपक्ष में बैठे हैं, तेजस्वी जी की अधिकार है तो इसी पर मैं सवाल सारिका जी से भी पूछ रही थी। सारिका जी, अब राकेश जी तो ये कह चुके हैं कि देखिए इतिहास का जिक्र तो हमेशा से आता ही रहता है, लेकिन इतिहास की भूलों को सुधारते हुए आगे बढ़ना चाहिए या सिर्फ भूलों पर ही विचार विमर्श होता रहना चाहिए और उसी का हवा बनाते रहना चाहिए कि हाँ उनकी सरकार ने ये किया, उनकी सरकार ने वो किया, उनकी सरकार ने वो किया, लेकिन आज के समय को लेकर के चर्चा कब होगी? नहीं, देखिए इतिहास की तो चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए और इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ना गोडसे को मानने वाले लोग हैं। इतिहास गवाह है कि ये वही माफी वीर हैं जो अंग्रेजों के घुटनों और पैरों पे हमेशा लौटते रहते थे माफी के लिए और अपनी जान की भीख मांगते थे, और इतना ही नहीं मुखबरी करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले का इतिहास है। इनका इतिहास तो इतना घृणित है और कलंकित है कि अगर मैं वर्णन करने बैठूं तो पता चलेगा। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों को ये अपनी जूती के नीचे रखने वाले हैं। महिलाओं के सम्मान में मैं क्या बोलूं, ये तो वो लोग हैं जो महिलाओं के बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। इनके सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर महिला उत्पीड़ना के केस जाहिर है, ये इनका इतिहास है जो मुझे लगता है कलंकित और घृणित और अपमानित करने वाला इतिहास है जो भारतीय जनता पार्टी के पास। इनकी उपलब्धि कुछ नहीं है, अगर होती तो ये गिनाते। देखिए आज ये कह रहे हैं कि 96% इन्होंने काम किया। 96% काम में मैं आपको बता देती हूँ 18 साल में इनका क्या काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अभी इनकी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, जिनकी सरकार 19 सालों से बिहार में है, इनके सारे विकास के पुल गिर गए। लगातार बच्चियों पे बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जा रहा है। 56 घोटाला का जिक्र तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था भाई। अलग बात है गठबंधन हो गया तो अलग हो गया। अरे इनके मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो सदन से लेकर सड़क तक महिलाओं को अपमानित करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि ये वही लोग हैं जो बिहार में शराब की तस्करी करते हैं, बेचते हैं और उन पैसों से ये अपना घर चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके सारिका जी, राकेश जी का कनेक्शन टूट गया, राकेश जी चले गए। लेकिन सारिका जी सवाल यही है कि देखिए जी सुरभि जी कटु सत्य है जो मैं उनको सुना रही थी। झूठ मूठ का आप लाइव में आकर के बड़बोली में अपने सरकार के पक्ष में, अरे हम तो कभी पिछले 15 साल की ओर जाते ही नहीं है। हम तो आपके अभी आप सरकार में हैं और जिनकी सरकार है उनसे दायित्व बनता है हमारा पूछना। हम विपक्ष में ही बैठे हैं लेकिन हम जनता के लिए विपक्ष में बैठे हैं और जन सरोकार मुद्दों पे निश्चित रूप से हम सरकार को घेरेंगे और उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जब हम इन्हें सत्य दिखाने के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से ये भागेंगे। सब भागता है भाई। सारे लोगों को, किसी की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वाले लोगों में आज नहीं है कि वो बताएं। जो सुशासन की सरकार के नारे ये लगातार लगा रहे थे और आज जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पे उनकी हत्या की जा रही है। तो अच्छा, बात पुलिस कर्मियों की सारिका जी हो रही है तो एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने हाल फिलहाल का एक वीडियो जरूर देखा होगा होली के दिन का। वो वीडियो तेज प्रताप यादव का बहुत ज्यादा वायरल हुआ और ये कहा गया कि जब आप खुले तौर पर किसी भी पुलिसकर्मी को अगर ये कह देंगे कि आप ठुमका लगा के दिखाइए और नहीं लगाएंगे तो फिर आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो क्या इस तरीके का रवैया किसी पुलिसकर्मी के साथ क्या तेज प्रताप यादव कर सकते हैं? उन्हें इतना हक है? देखिए सुरभि जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि पुलिसकर्मी हैं नाचते हुए दिखाई दिए हैं। अनगिनत ऐसे वीडियोस हैं, चिराग पासवान से लेकर के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अंगरक्षकों को नचवाया है, फिरके हैं वो। लेकिन जो वीडियो जो वायरल हमने देखा है ना, उसमें ऐसा कोई नहीं था। उसमें तो उन्होंने कहा भी बुरा ना मानो होली है और हम सब जानते हैं कि उन्होंने जिस टोन में कहा। अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि अभी सरकार जो है, बिहार सरकार है
वो अगर ऐसे पुलिस अधिकारियों अच्छा, को सामने आपने लाकर पुलिसकर्मी उनके को नचवा दिया वर्दी पहने हुए तो ठीक है, क्योंकि वो तो होली का समय था, हल्का फुल्का मिजाज था। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपको मौका मिल जाता है तो आप फिर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका सारिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। और अब खबरों में हम आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की भी कर लेते हैं। राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर हमला देखने को मिला है। दरअसल प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है, ये राबड़ी देवी की ओर से कहा गया। बेटियों के रेप के बाद अब हत्याएं भी हो रही हैं। बिहार में कहां है सुशासन? बिहार, राबड़ी देवी ने जिस तरह बिहार को लेकर के ये बयान दिया और ये पूछा है सरकार से कि आखिर जिस तरह लोग पहले तो डरे सहमे नजर आते ही थे इनकी सरकार में, क्योंकि उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, लेकिन अब तो पुलिसकर्मी खुद भी सुरक्षित नहीं है, उन पर भी हमले हो रहे हैं, उनकी भी जानें ली जा रही हैं। तो साथ ही देखिए, इसी बात को लेकर के सवाल पूछा गया है कि आखिर बिहार में सुशासन है कहां? सरकार है तो उन्हें बताना चाहिए कि कहां सुशासन चला गया है, क्योंकि सुशासन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई स्थिति में पड़ी हुई है। लोग पुलिस से खौफ खाने के बजाय उन पर हमले कर रहे हैं। छोटी छोटी बेटियों के रेप के बाद हत्याएं तक कर दी जाती हैं। कोई बच्चा है सरकारे का क्या कर रहा है? दरोगा सिपाही मारा जा रहा है, तो पब्लिक का क्या होगा? वो सुरक्षा करता है, उसी को क्या हो रहा है? सरकार प्रशासन की सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा हमारे लॉ ऑर्डर ठीक है, कहाँ लॉ ऑर्डर ठीक है? दलित के साथ, पिछड़ा के साथ, सबके साथ हो रहा है। दरोगा सिपाही के साथ हत्या हो रहा है। आप दरभंगा में पूरा गांव के गांव ज्योति कुमारी कौन है, बीएससी की क्या है, बेगूसराय। तो बिहार में कहां है सुशासन, ये सवाल राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी लालू यादव की पत्नी और साथ ही देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं राबड़ी देवी। और लेकिन आज जब नीतीश सरकार है बिहार में, तो ये उनकी ओर से पूछा गया है सवाल कि नीतीश सरकार इस बात का भी जवाब दे कि आखिर जिस सुशासन का राग अलाप रहे नीतीश सरकार, इनकी सरकार में वो सुशासन है कहां? तो नीतीश सरकार पर आरजेडी का हमला भी देखने को मिला। दरअसल आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने हमला किया है, सरकार पर 2 कानूनों के तहत राज करने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार पर 2 कानून के तहत राज करने का आरोप लगाया है। मुकेश रोशन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ सत्ता पक्ष के लोगों को अपराध करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के लिए दोहरी कानून से कार्रवाई की जा रही है। मुकेश रोशन ने सरकार के खिलाफ हमला बोला और ये कहा है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की विपक्ष साजिश कर रहा है, तो सरकार क्यों नहीं विपक्ष के लोगों को फांसी चढ़ा दे रही है? दो ना की घटनाएं घट रही है और नीतीश कुमार जी कान में तेल रख करके सो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, अब फिर भी नीतीश कुमार है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में 2 तरीके का राज चल रहा है। विपक्ष के लिए एक अलग कानून है और सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून है। सत्ता पक्ष के लोगों को अपराध करने की पूरी छूट दे रखी है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में अपराधी जो है वो आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, अगर विपक्ष की साजिश है तो विपक्ष के लोगों को फांसी पर चढ़ा दो ना, विपक्ष के लोगों को फांसी पर चढ़ा दो। कौन रोका है इन लोगों को? नीतीश कुमार जी बिल्कुल तरीके से थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं और उनसे बिहार नहीं संभल रहा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।